जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग एक खूबसूरत लाइन के साथ। और ये लाइन आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा। देखिए ये खूबसूरत लाइन पढ़िए। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता। जीवन के युद्ध में ध्यान रखें, हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। तो आप 100% जीतेंगे। बिहार दरोगा 26 दिसंबर याद है ना। 26 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है, जितना दम है लगा दो, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 26 दिसंबर तक लगे रहिए तैयारी के साथ। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे लूसेंट, और इससे पहले बता दें कि जो भी भाई नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और सिलेक्शन तो इस बार पक्की है, सिलेक्शन इसमें कोई संदेह नहीं, अब की बार सिलेक्शन 100% होंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे लूसेंट में हिस्ट्री, आधुनिक भारत देख रहे थे। और देखिए हम लोग हिस्ट्री इस तरह से पढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी कम समय है, तो पूरी लाइन बाय लाइन याद रखना थोड़ी कठिन है ना। तो लूसेंट में देखिए, लूसेंट में हम सिर्फ वहीं बता रहे हैं जहाँ से सवाल इस बार पूछे जाएंगे बिहार एसआई में। तो हम लोग 40 नंबर तक देख चुके थे, मतलब 40वां चैप्टर देख चुके थे, जिसमें मैसूर के अंग्रेज से संबंध था। तो अंग्रेज, तो इससे पहले शुरू करने से पहले आप 2-4 सवाल का उत्तर करेंगे। फर्स्ट में उत्तर कीजिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल कौन था। ये सवाल को उत्तर करना है आपको तेजी में कमेंट कीजिए इस सवाल को उत्तर। जो भी सवाल पूछते हैं आप जो है ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को शुरू से अंत तक तो ज़रूर देखें क्योंकि इस बार एसआई में सिलेक्शन लेना है। देखिए दूसरे नंबर सवाल को उत्तर कीजिए आप लोग। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना आपको बताना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, और भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब और कहां पे स्थापित हुआ था। ये सवाल को उत्तर कीजिए आप तेजी में। तो इन दोनों सवाल को उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ज़रूर आप टाइप करें। चलिए आज की क्लास देखते हैं हम लोग। सिख और अंग्रेज, जहाँ जहाँ बोलेंगे सिर्फ वहीं अंडरलाइन करना है। फिर से सुन ले ध्यान से, जहाँ बोलेंगे सिर्फ वहीं अंडरलाइन। आगे फ़ोन रखिए, साइड में बुक रखिए, है ना, और मार्कर लीजिए। आपके पास मार्कर, जो भी मार्कर होगा, है ना, ये वाले है तो ये लीजिए या पेन लीजिए, जो है उसी से अंडरलाइन करना है। सिर्फ वहीं रिवाइज करना, याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है ना। आप 2 महीना में पूरे बुक तो याद नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ बोल रहे हैं सिर्फ वहाँ अंडरलाइन कीजिए, वहाँ से सवाल 100% पूछेगा। देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, पहले गुरु थे गुरु नानक, ध्यान रखेंगे, इसे ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल पूछेगा, है ना। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, इसकी कोई मतलब नहीं है। आप पहले गुरु का नाम ध्यान रखेंगे। और ये किसके समकालीन थे ये जरूर ध्यान रखिए। यहाँ से 3 सवाल, है ना, ये तीनों बात को ध्यान रखिए। तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कीजिए। आगे बढ़िए, अगले लाइन देखिए। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। ठीक, तो यहाँ से सवाल नहीं बनेंगे, इसे छोड़ सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। अगले देखिए, अगले लाइन देखिए। गुरु नानक ने क्या किया था। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभोगी भोजनालय स्थापित किया था। हाँ, इसे ध्यान रखेंगे, इसे अंडरलाइन कीजिए आप, इसे अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से सवाल आएगा। गुरु का लंगर भोजनालय स्थापित किया था गुरु नानक ने, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले लाइन देखिए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत का मतलब क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। संगत पूछेगा, संगत क्या था, तो ये क्या था, धर्मशाला। और पंगत लंग क्या था, है ना, लंगर था। तो ये ध्यान रखिए, अब संगत पंगत के बारे में ध्यान रखिए। और इसने किसने चलाया था संगत और पंगत, तो गुरु नानक ने, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा। आगे देखिए अगली लाइन। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। तो इसी लाइन के कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़िए, इसे हम लोग नहीं याद रखेंगे। आपको सिर्फ जहाँ बोलते हैं वही लाइन याद रखना है, वहीं टिक कीजिए। और वही लाइन एग्जाम से पहले 2-4 दिन एक बार फिर से देख लेंगे वही लाइन। अगले देखिए, गुरु नानक की 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। हाँ, ये बात हमें ध्यान रखना है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, ठीक ना। चलिए आपको क्या करना है, सभी गुरु का नाम, जितने भी सिख में गुरु हुए सभी को एक सीरियल में याद रखना है।
क्योंकि नंबर वैसे जैसे कि पूछ लेता सवाल सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो आपको नंबर से याद रहेगा ना, तो आप उत्तर कर पाइएगा। सिखों के 6ठे गुरु कौन थे, तो आपको सीरियल में याद रखिए, यहाँ से सवाल बनता है। तो हम लोग देख चुके हैं गुरु नानक की 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, सवाल पूछेगा। अगले देखिए गुरु अंगद जो है 1539 से लेकर 1552 तक सिखों के गुरु रहे, और गुरु अंगद सिख के दूसरे नंबर का गुरु थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, सिखों के दूसरे गुरु अंगद, और इसका आरंभिक नाम जो था क्या था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो लाहना इसका आरंभिक नाम था, इस पर टिक करेंगे। और आगे देखिए इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दी। तो सवाल पूछेगा है ना, गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक करेंगे आप। और आगे बढ़िए, सिखों के तीसरे गुरु ध्यान रखिए कौन थे। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। कब से कब तक रहा, तो डेट याद नहीं रखना है कि कब से कब तक ये गुरु रहा, सिर्फ आपको सीरियल याद रखना है। समझ रहे हैं क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आपको सीरियल याद रखना, पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे, पांचवे, है ना, इस तरह से याद रखना है। तो तीसरे गुरु अमरदास था, ध्यान रखेंगे। और अगले देखिए, अगले लाइन, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग होने वाले ये कई कार्य किए, हमें याद नहीं रखना है इस लाइन को। और हिंदू से अलग विवाह पद्धति लवन को भी ये चलाया था। तो इतना ध्यान रखिए, लवन क्या था और किसने चलाया था। अगली लाइन देखिए, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को जमीन दान में दिया था, है ना, आप सभी को पता है। तो ये लाइन छोड़ देंगे, यहाँ से सवाल नहीं पूछेंगे बिहार एसआई में। और अगले लाइन देखिए, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना किया और प्रत्येक पर एक महंतम की नियुक्ति की। तो छोड़ देंगे, इसे नहीं करना है याद, बहुत कम चांस है यहाँ से सवाल पूछने का, ये नहीं पूछेगा। अगले देखिए, बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। चौथे गुरु कौन? रामदास। देखिए, अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जो है जमीन मतलब भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया। तो आपको ध्यान रखना है अमृतसर की स्थापना किसने किया, बस इतना एक सवाल, अमृतसर की स्थापना किसने किया है ये आपको ध्यान रखना है। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। तो गुरु का पद किसे सौंपा? अर्जुन को। तो अर्जुन कौन से नंबर के गुरु हो जाएंगे? 5वें गुरु हो जाएंगे, है ना, आपको ध्यान रखना है, ये बात को ध्यान रखना है। और इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। ये सवाल पूछे जाएंगे, गुरु पद को पैतृक किसने बना दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रामदास है वो अपने तीसरे बेटे को अर्जुन को गुरु का पद सौंप देता है। तो इसका मतलब अब यहाँ से जो है गुरु पद जो है वो पैतृक स्टार्ट हो गया है। तो ये सवाल पूछेगा, आप ध्यान रखिए। अगले देखिए, गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु है। सिखों के 5वें गुरु बन गया गुरु अर्जुन, ये आपको ध्यान रखना है, टिक कीजिए यहाँ पे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, जरूर ध्यान रखें आप। और इन्होंने, है ना, इनमें गुरु नानक की प्रेरणा, प्रार्थनाएं और गीत संकलित थे। अब ये छोड़ दीजिए कि आदि ग्रंथ के अंदर क्या था, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, गुरु अर्जुन थे, है ना, अर्जुन, ध्यान रखिए, 5वें गुरु थे। अगले देखिए, अगले नोट्स में देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए नोट्स में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, देखने क्या, और रैदास की रचनाओं को भी संकलित किया गया है। तो छोड़ सकते हैं इसे, याद ना रखें, एक बार पढ़ लिए हैं ना, काफ़ी हो गया। अगर दुर्भाग्य से एग्जाम में आ जाता है तो आप जरूर कर पाइएगा इसका उत्तर। अगले लाइन देखिए, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया, आपको ध्यान रखना है। तो किसने करवाया था? अर्जुन, है ना, अमृतसर जलाशय के मध्य में किया था ये। आगे, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। आप ध्यान रखें कि गुरु अर्जुन को किसने मरवा दिया, कब मरवा दिया, डेट भी पूछेगा एग्जाम में, डेट 100% पूछे जाएंगे, 1606, जरूर ध्यान रखें। चलिए अगले लाइन देखिए, सिखों के 6ठे गुरु कौन बने? देखिए 6ठे गुरु हरगोविंद
हुए। इन्होंने सिखों के, ध्यान रखिए, छठे गुरु हरगोविंद, पूछेगा सवाल, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन रूप दिया। सिखों को जो है, सिख को एक सैनिक के तौर पर यह बदला, सैन्य संगठन रूप दिया, तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। तो इसे छोड़ सकते हैं। ये 2 बार, अगले देखिए, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। जो हरगोविंद हुए वो क्या करते थे, 2 तलवार बांध के गद्दी पर बैठते थे। नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बता रहे हैं, सुन लीजिए, हो गया। एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। ठीक, अगली लाइन देखिए, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। हाँ, ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि अमृतसर की किलेबंदी किसने की। सवाल आएंगे, अमृतसर की किलेबंदी किसने की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरगोविंद जो थे वो अमृतसर को किलेबंदी किए थे, घेरे किया था। किलेबंदी आपको पता है किलेबंदी का मतलब क्या होता है ना। अगले देखिए, सिखों के 7वें गुरु। सिखों के 7वें गुरु कौन हुआ? सिखों के 7वें गुरु हरगोविंद छठे थे, और 7वें गुरु कौन हो जाएगा? हर्राय ना, 7वें नंबर का हर्राय हो जाएगा। तो सिखों के 7वें गुरु हर्राय हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। दारा सिखों इससे मिलने आया था और इन्होंने आशीर्वाद दिया। छोड़ दीजिए, इसकी कोई मतलब नहीं, ऐसे सवाल कभी नहीं पूछेगा। 8वें देखिए, 8वें गुरु कौन थे? हरकिशन। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे और इसकी मृत्यु चेचक रोग से हो गई। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेंगे, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन से गुरु थे 8वें नंबर के? कौन? हरकिशन। अगले देखिए, इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। हरकिशन दिल्ली गया था, औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया था। इतना थोड़ा सा रख ले कान में, हो गया। अगले देखिए, 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। अब सभी को पता होगा तेग बहादुर के बारे में, है ना। और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसे मरवा दिया था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसे मरवा दिया था। कहाँ पे? तो गुरुद्वारा के निकट इसे मरवा दिया था। आपको ये ध्यान रखना है। तो सिख के सवाल देखिए, आप कमेंट में कीजिएगा उत्तर। कितने सिख गुरु की हत्या हुई? कितने सिख गुरु की मुगल सम्राट के द्वारा हत्या की गई थी, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तेजी में कमेंट कीजिए। अगले लाइन देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल पूछेंगे, सच्चा पातशाह किसे कहते हैं? ये अपने आप को कहा था, है ना, ये ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, और ये तो इसके नाम से ही पता चल जाएंगे, सिंह, तो ये छोड़ दीजिए, कॉमन बात है, सभी को पता है। और आगे देखिएगा, 5 कागार। तो 5 कागार जो अनिवार्य किया था गुरु गोविंद सिंह ने, तो इसे छोड़ सकते हैं, इसे ध्यान मत रखिए, क्योंकि इस बार 2213 पोस्ट में ये सवाल की संभावना 1% बनते हैं, नहीं के बराबर। 1% संभावना है कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे इस लाइन से, लेकिन आपको सिंह शब्द ध्यान रखना है। तो ये कॉमन बात है कि सिंह, गुरु गोविंद सिंह है तो सिंह कॉमन बात है, सभी को आ जाएगा। लेकिन सच्चा पातशाह आप 100% ध्यान रखिए। चलिए अगली लाइन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। इसका निवास स्थान आप ध्यान रखिएगा, कहाँ था? आनंदपुर साहिब था। और कार्यस्थली स्थान, यहाँ जहाँ पर ये कार्य करते थे वो कौन था? पाओता। पाओता आपको ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ ध्यान रखिए, निवास स्थान और कार्यस्थली स्थान, जहाँ पर ये कार्य करते हैं। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आगे देखिए, इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। तो ये क्या याद रखना है? तो अब इसे छोड़ सकते हैं। 2 पुत्र थे, वैसे एक बार सुन लिए, अगर दुर्भाग्य से एग्जाम में आ जाता है तो आप जरूर कर पाइएगा। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, है ना, इसे दीवार में चुनवा दिया गया था। चलिए अगले देखिए, 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना की। अगले देखिए, 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, 1699 बैसाखी का दिन था, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो आपको ध्यान रखना है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है, सवाल बनेंगे। आगे देखिए, पाहोल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? सवाल पूछेगा पाहोल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह उत्तर करेंगे। अगले, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। आदि ग्रंथ रचना कौन किया था? आप सभी को पता है।
तो ये जो है इसे वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरुवाणी सिख संप्रदाय की कार्य करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली लाइन देखिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में कर दिया गया था। कहाँ पर? डेट आपको ध्यान रखना है, जगह का नाम ध्यान रखना है। इसकी हत्या कहाँ पर हुआ था? तो नांदेड़ में इसकी हत्या कर दी गई थी। कौन किया था इसका हत्या? चलिए देखिए बंदा बहादुर के बारे में। तो बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। तो आपको एक बार सिर्फ डेट ध्यान रखना है, गांव तो कभी नहीं पूछेगा, डेट पूछ सकता है बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था। तो 1670 में इसकी जन्म हुआ और ये 1716 में इसे मार दिया गया था। अब सभी को पता है ना, फर्रुखसिहर ने इसे मरवा दिया था, एनटीपीसी में पूछा था। और आप देखिए, तो आपको जिन डेट पर फोकस करना है। और इसके बचपन का नाम क्या था ये भी ध्यान रखिए, लक्ष्मण दास। इसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था, ये भी जरूर ध्यान रखें। और इनका पिता रामदेव भारद्वाज इनके पिता थे। आगे देखिए, बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसका उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने के, और इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्के चलाया था। लोहगढ़ को बंदा बहादुर ने राजधानी बनाया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जारी किया था। और आप लोग अगर एनसीईआरटी डिटेल में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पढ़ रखे होंगे, या आधुनिक भारत किसी और बुक से, लूसेंट के अलावा किसी और बुक से डिटेल में पढ़े होंगे, तो आपको बंदा बहादुर के डिटेल पता होगा। लोहगढ़ में जो है गुरु गोविंद सिंह ने किला बनवाया था। बहादुर शाह प्रथम के साथ गुरु गोविंद सिंह का बहुत अच्छा संबंध था। आपने पढ़े होंगे 1707 में जिस तरह से औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जो है मुग़ल सम्राट लड़खड़ा जाता है, मुग़ल, है ना, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखिएगा आप सभी लोग, तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगता है। मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम बोलते थे, मुअज्जम और इनके भाई लोग में। तो बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ काफ़ी अच्छे संबंध अपनाया था। लोहगढ़ किला की स्थापना वही किया था गुरु गोविंद। आगे देखिए, बंदा ने सर हिंद के मुग़ल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। तो वजीर खां की हत्या किसने कर दिया था? बंदा ने कर दिया था। और अगली लाइन, मुग़ल बादशाह फर्रुखसिहर के आदेश पर 1716, आपको डेट ध्यान रखना है। बंदा बहादुर की मृत्यु ध्यान रखिए, डेट 1716 किसने किया था? इस समय मुग़ल बादशाह कौन थे? फर्रुखसिहर थे। फर्रुखसिहर कब से कब तक रहा था आप सभी को पता है। फर्रुखसिहर 1713 से लेके, है ना, 1719 तक रहा था क्या, है ना? कमेंट कीजिए आप फर्रुखसिहर कब बना और कब तक रहा। चलिए आगे देखिए, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि बंदा की मृत्यु कब हुआ, मुग़ल सम्राट उस समय कौन थे, सवाल पूछेंगे जरूर। अगली लाइन देखिए, बंदा की मृत्यु के बाद क्या हुआ। बंदा की मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, दल खालसा के बारे में ध्यान रखना है। कपूर सिंह के पहल पर जो 1748 में एक खालसा दल का स्थापना किया गया था, विलय किया गया था, सभी सिख टुकड़ियों को खालसा दल में विलय किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगले देखिए, दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहते हैं, 12 मिसल। अब सभी को पता है, जिस तरह देखिएगा रंजीत सिंह किस मिसल के थे, तो रंजीत सिंह सुकरचिकिया मिसल के थे। ये 12 मिसल थे। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं स्क्रीन पर 12 मिसल कौन कौन है। एक बार इसे आप जरूर पढ़ लीजिए, मिसल और इससे संबंधित व्यक्ति, इसकी स्थापना कौन किया था, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देख लीजिए। 12 मिसल का नाम देख लीजिए, एक बार आप जरूर देख लीजिए। सभी मिसल की स्थापना पर ध्यान देना है कि इसकी स्थापना कौन किया था, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से सिर्फ रंजीत सिंह के बारे में पूछे जाएंगे कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो आपको उत्तर करना है सुकरचिकिया मिसल से रंजीत सिंह संबंधित थे। तो आप देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लूसेंट पे नहीं दिया हुआ है, हम अलग से दिखा दिया आपको। 12 मिसल आपको ध्यान रखना है, एक बार जरूर पढ़ ले उसे। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं अब रंजीत सिंह के बारे में। और रंजीत सिंह का जन्म ध्यान रखना है, कब हुआ था, तो 1780 में। डेट आप ध्यान रखिए। और 21 मिसल से संबंधित थे, तो सुकरचिकिया मिसल, ये आपको याद रखना है, सुकरचिकिया मिसल याद रखिए। और इनके दादा चरत सिंह का नाम ध्यान रखना है। चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचिकिया मिसल
को प्रमुख स्थान दिलवाया। तो ये ध्यान रखिए, इसके दादा कौन थे? चरत सिंह थे। 12 मिसल में से एक मिसल शुक्रचकिया मिसल। इसमें से क्या सवाल पूछेगा? इसमें से हो सकता है आपको रंजीत सिंह का जन्म पूछेंगे और ये किस मिसल से थे, ये तो 100% इसकी संभावना बनता है। चलिए आगे बढ़िए, और कुछ याद नहीं रखना है। आगे देखिए 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक कब बना था, ये पूछेगा। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो अमृतसर की संधि ध्यान रखिए, कब हुआ अमृतसर की संधि? तो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। आपको ध्यान रखना है किसके किसके बीच अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसके बीच हुआ था? चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। और अगले देखिए, रंजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सूबा था। तो पेशावर था, कश्मीर था, मुल्तान था और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर, ध्यान रखिए जरूर। अगले देखिए, महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था, ये आपको ध्यान रखना है। विदेश मंत्री कौन था? तो फ़कीर अजीउद्दीन इसके विदेश मंत्री थे और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। अगले 7 जून 1839 को में जो है रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया। डेट ध्यान रखिए, 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल का मतलब है यहाँ पर अंग्रेज और सिख का मतलब तो आप सभी को पता होगा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डेट ध्यान रखिए 1845 से लेकर 1846, है ना, 45 से 46 पहले हुआ। और दूसरी भी ध्यान रखिए 49, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 49। आगे देखिए, अंग्रेजों एवं जो सिखों के मत जो संधि हुई थी ना, वो संधि को हमें पढ़ना है और याद रखना है। तो देखिए, अंग्रेज एवं सिखों के बीच संधि, तो लाहौर की संधि आपको ध्यान रखना है। लाहौर की संधि कब हुआ था? तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुआ था। और आगे देखिएगा, तो भेरोवाल की संधि ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर 1846 को भेरोवाल की संधि हुई थी। और इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रभाव पंजाब तक जो है मान लिया गया था। तो आपको डेट पर फोकस करना है। एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे? जो काम की चीज़ है वही पढ़ना है। एग्जाम में पूछे जाएंगे डेट, अब डेट ध्यान रखिए। आगे देखिए, 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देके कहाँ भेज दिया गया था? शेखपुरा भेज दिया गया था। काट दें, याद नहीं रखना है। अगले देखिए, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गब की मध्य हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध चिलियानवाला की लड़ाई कब हुई थी? और एक बात बता दें कि मेरा ऑफलाइन क्लास में एक विद्यार्थी थे और एक एग्ज़ाम दे के आया था, याद नहीं रखा, शायद LDC का एग्ज़ाम दे के आया था। वो बोल रहे थे सर क्वेश्चन प्रिंटिंग था, क्योंकि वो पढ़ रखा था जलियावाला और यहाँ पर तो चिलियानवाला है ना। यहाँ पे क्या है आप सभी को पता है, यहाँ पर क्या लिखा है? चिलियानवाला है। वो बेचारा कभी पढ़ा ही नहीं था, चिलियानवाला युद्ध हुआ था, तो उसे लगा कि ये जलियावाला युद्ध है, जलियावाला लड़ाई है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप सभी को पता है। तो उन्होंने बोला कि सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, क्वेश्चन ही गलत था। तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा, इसे अच्छे से कवर कर ले, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिलियानवाला की लड़ाई कब हुई थी? जरूर ध्यान रखें, 1849, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, चिलियानवाला की लड़ाई ध्यान रखना है। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुआ था और अंग्रेज कौन थे? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को ये लड़ी थी। आपको डेट ध्यान रखना है, डेट पूछे जाते हैं। और इस युद्ध में सिख जो है बुरी तरह से हार गए। आगे देखिए, अगली लाइन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय जो है अंग्रेजी राज में कर दिया गया था। 1849 आपको ध्यान रखना है, पूरी पंजाब का विलय अंग्रेज का अधिकार में मतलब अंग्रेजी राज में कर दिया गया था। ये आपको डेट ध्यान रखना है। किसकी घोषणा पत्र के अनुसार? तो लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिए, महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पौंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया।
है ना, कि बेटा जाओ तुम पढ़ो। तो ये कितने थोड़े अजीब हैं। चलो, ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ डेट ध्यान रखना है। उसे 50,000 दे के शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया या जापान भेज दिया, छोड़िए ये सब नहीं पूछेगा कभी एग्जाम में। 50,000 दिया, 40,000 दिया, कितना दिया, वो सब है ना नहीं पूछेगा कभी। आपको ये सब है ना एक बार पढ़ लेना है, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे। तो आपको डेट सिर्फ ध्यान रखिए आप। और ये बात ध्यान रखिए कि सिख राज के जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर हीरा, वो कहाँ भेज दिए गए, तो इंग्लैंड भेज दिया गया था। किसके पास? महारानी विक्टोरिया के पास। तो 41वें नंबर चैप्टर में आपको जहाँ जहाँ बताए हैं ये सभी आपको अपना दिमाग में रखना है, और इसे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, सारी बात दिमाग में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में जाके पेपर का फाड़ देना है, मतलब पेपर नहीं फाड़ देना, पेपर के सारे सवाल सॉल्व कर देना है ना। 70 प्लस क्वेश्चन अब की बार जो है हमें एग्ज़ाम में सही करना है। बता दें कि अब की बार एग्ज़ाम में 70 प्लस क्वेश्चन सही करना है हमें, है ना। 70 प्लस सही कीजिएगा, आपकी सिलेक्शन 100% है। और हमारा लक्ष्य है 70 प्लस क्वेश्चन सही करना, और अब की बार बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना।